डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन, जो कि बीएस उर्दू के सिलेबस में मौजूद है। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन जनरली पीपीएससी में, एफपीएससी में, सीएसएस और पीएमएस में भी पूछा जाता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट पार्ट ऑफ अ सिलेबस। तो ये सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, एज ए एमसीक्यू भी आ सकता है, एज अ शॉर्ट डिटेल्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया। तो मूविंग हम सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो कुछ शॉर्ट मेथड हमने डिस्कस करना है आज, एरो मेथड, जो कि बिल्कुल आसान है और उसके लिए सिर्फ हमने 8 चीज़ें जहन में रखनी होंगी। तो 8 चीज़ों में पहली चीज़ है कि जब भी हम सवाल पढ़ेंगे तो उसमें जो अननोन चीज़ है, जो चीज़ पूछी गई है, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि क्या पूछा गया है। तो उसको हमने सबसे पहले मोस्ट राइट कॉलम में पुट कर देना है। ठीक है, और उस चीज़ को हमने x से डिनोट करना है, जो कि दूसरा रूल है कि जो अननोन है उसको हमने x से डिनोट करना है। एंड द थर्ड रूल इज के x ऑलवेज गेट द हेड ऑफ द एरो, के हेड जो है एरो की वो हमेशा x के साथ आएगी। सिर्फ हम x वाले कॉलम की बात कर रहे हैं, बाकी कॉलम्स पे आगे आते हैं कि कंपेयर ईच कॉलम विद कॉलम x। ठीक है, तो जो जिस कॉलम में x आ रहा है, तो बाकी जो कॉलम हमने बनाए हैं जो कि नॉन वैल्यूज के हैं, जो कि हमें गिवन है, पता है हमें, तो एक एक करके हम x वाले कॉलम से उनको कंपेयर करेंगे। आगे हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो पांचवा रूल क्या है, पुट हैट विद ग्रेटेस्ट लोवेस्ट वैल्यू आफ्टर कंपेयरिंग। तो जब आप एक एक करके कंपेयर करेंगे कॉलम को x वाले कॉलम के साथ, तो जो भी लफ्ज का इस्तेमाल होगा, क्या ग्रेटर कंपैरिजन है या लोअर कंपैरिजन है, वो हम आगे देखेंगे। तो उस हिसाब से हम हेड लगाएंगे एरो की, जो ये वाली है। और छठा रूल क्या है, स्टार्ट सॉल्विंग बाय कीपिंग x एज न्यूमिनेटर। तो जब हम सॉल्व करेंगे सवाल को, तो उससे क्या होगा कि x को हमेशा हमने क्या रखना है, न्यूमिनेटर में रखना है। न्यूमिनेटर क्या होता है, जैसे p अपॉन q फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली चीज है वो न्यूमिनेटर होती है। सातवां रूल क्या है, कीप ऑल अदर कॉलम्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो जो कॉलम्स नॉन है उनको हमने राइट हैंड साइड पे रखना है जब हल कर रहे हो, जब सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सॉल्विंग के टाइम। तो आठवां रूल क्या है, हैट वैल्यू विल बी न्यूमिनेटर। ठीक है, जैसे x न्यूमिनेटर में आ रहा है क्योंकि x के साथ हैट है, तो इसलिए बाकी वैल्यूज भी जिनके साथ हैट आएगा वो न्यूमिनेटर में जाएंगी। तो अभी हम एक सवाल करते हैं इसके रिलेटेड, ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 20 men कैन बिल्ड अ रोड 15 किलोमीटर लॉन्ग इन 18 days। 20 लोग काम करते हैं, एक रोड बनाते हैं, तो 15 किलोमीटर लंबी रोड जो है वो 18 दिनों में बनाते हैं। ठीक है, तो अगला हिस्सा जो सवाल का है, अब इसमें हमसे पूछा जाएगा, हाउ लॉन्ग विल 25 men टेक टू कंप्लीट अ 10 किलोमीटर लॉन्ग रोड। तो वो कह रहा है कि 25 लोग काम करें तो 10 किलोमीटर लंबी रोड कितने दिनों में बनाएंगे। जो कि पहली रोड थी वो 15 किलोमीटर लॉन्ग थी, 18 दिनों में बनाई थी। अब 10 किलोमीटर लॉन्ग कितने दिनों में बनेगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम की हमने गिवन डेटा को लिस्ट डाउन कर दिया। पहले हमें गिवन थे 20 मैन, तो हमने पहले 20 रखे हैं, और 20 मैन 15 किलोमीटर लंबी रोड बना रहे हैं, 18 दिनों में बना रहे हैं। एंड देन जो दूसरा पार्ट है सवाल का यहाँ से, वो हमने नेक्स्ट रो में लिखा है। नेक्स्ट रो में क्या लिखा है कि 25 मैन 25 मैन, जो कि यहाँ पर आ गया, 25 मैन टेक टू कंप्लीट अ 10 किलोमीटर लॉन्ग रोड। तो 10 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, और हमसे पूछा ये गया है कि कितने दिनों में बनाएंगे, कब तक ये कंप्लीट होगी। तो अब हम आप देखेंगे हमने पहला रूल फॉलो किया है कि कीप द अननोन ऑन द राइट कॉलम। हमने अननोन को राइट कॉलम में रखा है और अननोन को x से डिनोट किया है। ठीक है, तो बाकी सारे जो नॉन वैल्यूज हैं उनको हमने लेफ्ट साइड में रखा है। तो अब हम कंपेयर करेंगे एक एक करके इंडिविजुअली। तो हम मैन वाले कॉलम को कंपेयर करेंगे इस अननोन कॉलम के साथ। अब देखा जाए तो 20 लोग जो हैं 18 दिनों में रोड बना रहे हैं, तो 25 लोग कम दिनों में रोड बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग कम दिन लगाएंगे। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसके साथ कम जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, कम दिनों में बनाएंगे। तो लेस वाला जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें हमने देखना है लेस वैल्यू कौन सी है। तो कंपैरिजन का जो रिजल्ट आया है लेस, तो इसमें से लेस नंबर ढूंढना है, उसके साथ हमने एरो लगाना है। एरो की हेड किधर आएगी, क्योंकि 25 और 20 में से छोटा लफ्ज कौन सा है,
छोटा नंबर है 20, तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, एरो की हेड लगा दी। अब हमने ये कंपेयर कर दिया, इसको इग्नोर किया था पहले हमने, अब हम इसको कंपेयर करेंगे अननोन कॉलम के साथ और इसको इग्नोर करेंगे। तो रोड किलोमीटर, 15 किलोमीटर लंबी रोड 18 दिनों में बन रही है, तो 10 किलोमीटर लंबी रोड कम दिनों में बनेगी, क्योंकि छोटी रोड है तो कम दिन लगेंगे बनने में। तो उसके लिए कम का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, लेस का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो लेस का मतलब इन दोनों में से लेस क्या है, 10 लेस है, इसके साथ एरो की हेड आ जाएगी। तो जो लेस है, क्योंकि जो मैं बात रिपीट कर रहा हूँ लेस वाली, तो लेस नंबर जो है उसके साथ हमने एरो की हेड लगानी है, और इसमें हमेशा x के साथ हेड आएगी। ये हमने रूल पीछे लिखा हुआ है, आप पॉज करके इन सब रूल्स को ज़हन नशीन कर सकते हैं। तो ये जो डेज में है x के साथ हमेशा हेड आएगी। इधर तो हमने डिसाइड करना है बाद में कंपेयर करने के बाद, लेकिन इधर x के साथ हमेशा हेड आएगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले x को हमने न्यूमिनेटर में रखना है, पीछे हमने रूल पढ़ा हुआ है। तो न्यूमिनेटर का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में ऊपर रखना है। तो ये x ऊपर आ जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। अब ये राइट साइड पर रखना है जो अननोन है, तो इसके बीच में इक्वल टू की निशानी आएगी यहाँ पर, ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है इसके बीच में इक्वल टू की साइन। अब ये जो नॉन चीजें हैं वो दूसरी साइड पर, कैसे, ये न्यूमिनेटर 20 के साथ आएगा तो 20 ऊपर आएगा और 25 नीचे आएगा, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और इसकी हेड क्या है 10 के साथ, तो 10 ऊपर आएगा और 15 नीचे आएगा। ठीक है, तो हम कंपेयर करने के लिए x को फ्री करेंगे। x को फ्री करने का मतलब क्या है कि ये जो 18 है x के साथ, इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इधर इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं जो टेबल जाते हैं। ये डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हम 5 टाइम्स का टेबल पढ़ेंगे, 4 5 20 और 5 5 25, 5 3 15, 5 2 10। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, 4 2 8, और 3 से मजीद इसको काट सकते हैं, 6 टाइम 3 इज 18, क्योंकि ये 3 डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या जवाब आएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब ऊपर 6 भी है क्योंकि ये 6 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो 4 2 8, 8 6 48, तो x इज इक्वल टू 48/5।